नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने पिछली क्लासों में हमने 3 प्रश्नावलियाँ कवर कर ली है, तो किसी बच्चे ने वो नहीं देखी है तो उनको अवश्य देखें। और देखो, आज वाली जो प्रश्नावली है ना अपने, वो 4 अंक का एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखें। मैं कुछ ब्लू प्रिंट के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन लेके आया हूँगा, तो उन्हीं में से आपको उन 4 प्रश्नों में से ही एक प्रश्न आपको मिल सकता है एग्जाम में। तो इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से करें। पहले जैसे आपको क्वेश्चन मिले, आप एक बार वीडियो को पॉज करें और फिर उसको करने की कोशिश करें। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप चैप्टर का नाम देख रहे हैं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ना, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो द्विघात बहुपद के बराबर 0 कर देंगे तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगी। अब देखो, ax² bx प्लस c बराबर 0 होंगे। अब इस द्विघात समीकरण को, या जो मानक रूप है ना, उसको हल करने के तरीके होते हैं। यहाँ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको हल करने के जो तरीके हैं वो आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न 4 नंबर का आ रहा है, तो अपन ब्लू प्रिंट के अनुसार उतना ही पढ़ रहे हैं जितना अपना उपयोगी है। देखो, हल करने के लिए एक तो आनी चाहिए गुणनखंड विधि। दूसरी होती है, देखो, हल करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि, जो अपने अभी सिलेबस में नहीं है। और तीसरी विधि है जो है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, या इसको अपन द्विघाती सूत्र भी बोल देते हैं। तो द्विघाती सूत्र तो आपको पता होगा कि अक्स बराबर, जब आपसे टुकड़े नहीं बन रहे हो तो आप इस सूत्र को सीधा लगा के इससे आप प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न एक ही आएगा और कितने अंक का आएगा? 4 अंक का देख पा रहे हैं आप, तो थोड़ा ध्यान रखें इन चीज़ों का। इसमें जो देखो, जो b² माइनस AC वाला है ना, ये वाला पार्ट, इसको अपन d बोलते हैं। तो ये d बराबर हो गया b² माइनस 4AC। तो अपना फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d² बटा 2a। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे गुणनखंड विधि क्या होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, देखो। फिर उसके बाद में अपन सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे। इसमें मूलों की प्रकृति और वो कहानी भी होती है, उसकी भी अपन थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लो 6x² माइनस x माइनस 2। अब इनमें क्या होता है कि टुकड़े करने होते हैं बीच वाले पद के। टुकड़े किसके करने हैं? बीच वाले पद के, यानी x माइनस x वाला, इन बीच वाले पद के अपने को टुकड़े करने हैं। कैसे करते हैं कि गुणा करें तो लास्ट वाले 2 आए, यानी 6, ये लास्ट वाले 2, 6 गुणा 2 कितना हुआ? 12। तो आप क्या करोगे, तो लास्ट वाले ये दोनों हैं, इनको गुणा कर लिया करो, जैसे 12 आया। फिर 12 के टुकड़े कर लो, 12 में 2 का भाग 6, फिर 6 में 2 का भाग 3, 3 में 3 का भाग 1। और यहीं से टुकड़े बनाओ। कैसे कि इनमें अपन जोड़ बाकी गुणा भाग, क्या इनमें क्या जोड़ और बाकी करें, ये आएगी तो गुणा में, लेकिन कैसे जोड़े और घटाएं कि ये बन जाए। तो देखो, 3 और 2 गुणा 2 करें तो 4। तो 4 में से यदि 3, या 3 में से 4, तो 3 में से 4 घटाने से 4 है। तो अपना काम क्या हुआ, इसको अपन लिख देंगे 6x² प्लस का 3 लिख दो, और माइनस का 4, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए, है ना। फिर देखो, इसके बाद में आप क्या करोगे, इसके बाद में आप देखोगे कि स्टार्टिंग इन 2 में क्या कॉमन है, लास्ट वाले 2 में क्या कॉमन है। तो देखो, स्टार्टिंग में देखो, दोनों में 3x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? 2x प्लस 1। और इधर आपने देखा तो माइनस का 2 कॉमन है, तो बचा क्या? 2x प्लस 1 बच गया। अब इस पूरे पद में देखो, आप पूरे पद में क्या कॉमन है, तो आपने देखा पूरे पद में क्या कॉमन था? 2x प्लस 1 कॉमन था। तो बचा क्या? 3x माइनस 2 बचा। ऐसे आपकी जो द्विघात समीकरण होगी बराबर 0 चल ही रहा है, तो ऐसे करके अपन इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो एक बार इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखें। देखो, अगला कॉन्सेप्ट जो अपना है, एक मूलों की प्रकृति पर डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट भी होता है, तो वो भी अपन थोड़ी सी बात करते हैं। मूलों की प्रकृति का मतलब, यहाँ पर जो डी है, इसका मान क्या आएगा। देखो, डी का मान कैसे करेगा, क्योंकि अंडरूट में है डी, तो डी का मान क्या आना चाहिए। यदि डी का मान, यानी डी का मतलब b² माइनस 4AC, इसके मान पर डिपेंड करेगा। यदि b² माइनस 4AC का मान 0 से बड़ा आएगा, तो मूल भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न और वास्तविक होंगे। देख लो कैसे कि यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब यदि डी का मान 0 से बड़ा आएगा तो प्लस होगा तो अलग आएगा, और माइनस होगा तो अलग। तो भिन्न भिन्न आएंगे, और उत्तर सही भी आ रहा है, क्योंकि अंडरूट में यदि प्लस की संख्या हो तो अपन वर्गमूल कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि डी का मान यानी b² माइनस 4AC का मान 0 हो, तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर। बराबर कैसे हुए? देखो,
यदि इसका मान 0 हो गया तो 0 जोड़ने पर घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन जो अपनी है कि b² माइनस 4ac का मान लेस देन 0, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी मूल नहीं होंगे। इसे याद रखो आप, मूल क्या हो जाएंगे, काल्पनिक, क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या का वर्गमूल 10 तक नहीं होता, आगे आप आयोटा से वैसे करने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो इन बातों को भी आप समझे, यानी मोल भिन्न भिन्न कब होंगे, मोल बराबर कब होंगे, और मोल आएंगे भी नहीं। तो ये 3 कंडीशन थी। अब देखो अपन सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमें 4 अंक का एक क्वेश्चन तैयार करना है, निबंधात्मक बस। तो देखो पहला क्वेश्चन देखना आप क्या आया है। अब मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन लिए हैं, उनको केवल आपको प्रैक्टिस के लिए हैं, और उम्मीद है कि इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछ ले, नहीं पूछा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आना, आपको आराम से प्रश्न करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न था पहले, क्या करेंगे बताओ, आराम से चलना है। आप पहले लाइन वही लिखो, माना 2 क्रमागत धनात्मक, क्रमागत यानी लगातार आने वाले, धनात्मक और है, ध्यान रखना, पूर्णांक अक्स तथा अक्स प्लस 1 है। देखो पहला अक्स मान लिया तो दूसरा एक जुड़ के आएगा, तो अक्स प्लस 1 है। प्रश्न अनुसार चलो, प्रश्न ने क्या बोला है कि इन दोनों का आप यदि गुणा कर दोगे, अक्स का गुणा किससे कर दोगे, अक्स प्लस 1 से गुणा कर दोगे, ये कह रहा है, तो आपका जो मान है ना वो क्या आएगा, 306 आएगा। अब देखो गुणा कर लो इन दोनों को, तो अक्स का एक बार तो अक्स से गुणा तो अक्स स्क्वायर, और एक बार अक्स का 1 से तो अक्स, और 306 इधर आ गया, तो ये 306। अब देखो यहाँ तक ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत नहीं रहेगी। अब क्या होता है कि इस 306 का आप टुकड़े करो, 306 गुणा 1 करा तो 306 ही आ गया। अब इस 306 वाला है ना, यहाँ की कैसे संख्या लें कि अक्स यानी अक्स आ जाए, यानी कौन सी संख्या जोड़े घटाएगी, ये बीच वाला मान आए, गुणा करे तो 306 आए। तो इनके टुकड़े कर लिया करो आप, 306 के 2 का भाग दिया तो 153, फिर दिया 3 का भाग तो 51, फिर 3 का भाग तो 17, ऐसे टुकड़े कर लिया करो। अब आप देखो कि आपको क्या चाहिए, 306, तो देखो मैं 3 3 9, 9 दूनी 18, ये तो 18 और ये 17, 18 में से 17 तो मन रहे जोड़ बाकी से, तो मैंने लिख दिया अक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। अब जोड़ नहीं आएगा आपको। अब आपका काम इन 2 में से कॉमन और इन 2 में से कॉमन, तो देखो पहले 2 में से x कॉमन आ गया, तो ये x प्लस 18 हुआ। यहाँ से आप माइनस 17 कॉमन ले लो, तो पहले में x, और देखो 17 गुना 18 है तो 306 था, इसका मतलब यहाँ प्लस 18 ही बचेगा। वैसे भी आप ध्यान रखा करो कि बीच वाली संख्या ही बचती है। अब क्या करोगे, इन पूरे में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 18 कॉमन आ रहा है, तो बच जाएगा क्या, x माइनस 17 बचेगा बराबर 0। अब देखो 2 संख्याओं का मल्टीपल 0, तो या तो ये 0 है और या ये 0 है, तो x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 18। एक बार लिखा x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17। प्रश्न क्या था, धनात्मक पूर्णांक, अतः ये तो है नहीं, अतः ये संभव नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है, धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक, इसलिए x बराबर कितना आएगा, 17 आएगा। आपको बोला क्या था प्रश्न है, 2 क्रम धनात्मक पूर्णांक, एक 17, तो दूसरा क्या होगा, तो यदि प्रथम धनात्मक पूर्णांक 17 है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 17 प्लस 1 यानी x प्लस 1, दूसरा पूर्णांक क्या हो गया, 17 प्लस 1 बराबर 18 है। यह आपका उत्तर हो गया। आसान प्रश्न था, ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा आप टुकड़े करना देखें, तो मैं कुछ प्रश्न और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, तो आप ध्यान रखें सीधा बस। प्रश्न क्या है, एक भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, आयताकार भूखंड है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी, क्या करोगे बोलो। आयताकार भूखंड है, आयताकार में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और परिमाप देखें तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। प्रश्न क्या देखो, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, तो चौड़ाई को क्या मान लें अपन, अक्स मान लें, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, तो लंबाई बोलो क्या हो जाएगी, दुगुने चौड़ाई का 2 गुणा से 1 अधिक, 2 गुणा करके 1 अधिक कर दिया। प्रश्न अनुसार लगा रहा हूँ, प्रश्न ने क्या बोला है बोलो कि
चौड़ाई गुणा लंबाई, चौड़ाई गुणा लंबाई का मान किसके बराबर है? 528 के बराबर। लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इनके मान रख दिए, गुणा कर लो। एक्स कैसे किया? तो 2x² प्लस एक्स 528 इधर ले आओ। देखो यहाँ तक कोई समस्या नहीं आती है। समस्या ये आती है कि अब इसके टुकड़े कैसे करें अपन। तो बात समझना, 528 गुणा 2 करोगे, फिर इसके टुकड़े करने। 528 गुणा 2 किया तो 1024 आया। अब इसके टुकड़े करो। 2 का भाग दिया 528, फिर 2 का भाग दिया 264, फिर 2 का भाग दिया तो 132, फिर 2 का भाग दिया तो 66, फिर 2 का भाग 33, फिर 3 का 11। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा? अपन ने पहले चैप्टर में यही पढ़ा था। अब देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं कि गुणा करें तो ये आए कौन? 2 गुणा 528 का गुणा करें तो गुणा तो कर ही लिया अपन ने, क्योंकि टुकड़े ही सीखे करें। अब आप क्या जोड़ बाकी करो इनकी कि आपके पास अक्स आ जाए। तो देखो कैसे लेंगे अपन संख्याएं। तो अपन ने देखा यदि अपन ये ले लें, कौन सी टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 तक अपन ले लें। और नीचे वाले 2 है ना, उनको अलग से ले लें। कौन कौन से? 3 और 11 को अलग से ले लें, तो अपने टुकड़े हो जाएंगे। तो अपने टुकड़े क्या हुए? 2x² प्लस 2x² प्लस 33x और माइनस 32x, ऐसे मान लो, और माइनस 528 बराबर 0। अब देखो इन दो में से कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आ जाएगा? इन दो में से कॉमन ले लो। तो आपने देखा पहले 2 में से तो कॉमन आ रहा है अक्स। क्या कॉमन आ रहा है? अक्स कॉमन आ गया, तो बच्चा क्या? 2x प्लस 33। और इधर वाले में से देखो कॉमन आ जाएगा 32, इसमें से 16 कॉमन ले लो आप, तो ये भी 2x प्लस 33 बचेगा बराबर 0। अब इस पूरे में से कॉमन ले, इसमें से, तो पूरे में से कॉमन लेओगे तो 2x प्लस 33 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? x माइनस 16 बच जाएगा बराबर 0। अगली बात सुनना। अब क्या करेंगे बोलो? इन दोनों को 0 के बराबर, तो एक बार तो किया 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 33 और x बराबर माइनस 33/2। तो ये तो लंबाई या चौड़ाई नहीं हो सकती, तो इसको तो अपन ने छोड़ दिया। अगली देखो x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। तो ये x क्या थी बताओ अपने? चौड़ाई थी। तो चौड़ाई तो कितनी आ गई? 16। तो लंबाई क्या हो जाएगी? तो लंबाई बराबर 2 गुणा चौड़ाई प्लस 1, तो 16 दूना 32 से 1 33 हो जाएगी, आता है ना। आप इनको चेक भी कर सकते हो, 16 और 33 है, फिर आप इसका क्षेत्रफल निकाल कर देख लो, तो उत्तर वही आएगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग तो 27 है और गुणनफल 182 है। तो दो संख्याओं का योग 27 है, माना एक संख्या अक्स है। अब देखो 2 का योग 27 है, एक अक्स है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अक्स घट जाएगा, तो दूसरी संख्या 27 में से अक्स घट के आ जाएगी। प्रश्नानुसार गुणनफल दे रखा है, तो गुणा करेंगे तो 27 माइनस अक्स गुणा अक्स बराबर 182, गुणा कर दो तो 27 अक्स माइनस अक्स स्क्वेयर बराबर 182। एक साइड ले जाओ सबको, तो अक्स स्क्वेयर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। यहाँ तक हो गया। अब इसमें से अपने को टुकड़े करने हैं, कैसे करोगे बोलो? कि 182, देखो इधर कोई संख्या है क्या गुणा में? कुछ नहीं है, तो केवल 182 के टुकड़े करो आप। वही 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा बोलो? पहले 2 का भाग दो, तो कहानियाँ वही सेम है, तो 91 बार चला गया, फिर 7 का दिया 13 बार चला गया, और फिर 13 का दिया 1 बार चला गया, है ना। टुकड़े कैसे बनाएंगे? देखो जोड़े तो 27 है, तो 7 दूनी 14 और 13, तो जोड़ने पर 27 आ रहा है, लेकिन माइनस का इसलिए दोनों को अपन माइनस रखेंगे तो भी जोड़ जाएगा। तो अपन ने रखा माइनस के 14 अक्स और माइनस के ही 13 अक्स बराबर 182। फिर वही कहानी, इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन। पहले 2 में से कॉमन तो आया अक्स, अक्स माइनस 14। अगले में से कॉमन आया 13, तो ये हुआ अक्स माइनस 14 बराबर 0। तो अक्स माइनस 14 बाहर कॉमन आ गया, और इधर अक्स माइनस 13 बराबर 0। तो देखो यहाँ से 0 करेंगे तो अक्स बराबर 14 आएगा और अक्स बराबर 13 आएगा, तो दोनों मान ही सही है। प्रश्न ने क्या पूछा है
कि एक संख्या क्या दी। अब देखो 14 लोगे तो 27 माइनस 14 करोगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी 13, और 13 लोगे तो 27 माइनस 13 करोगे तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगी। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है नीचे वाला। अगला प्रश्न देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत है, पहला अक्ष माना, पहला आपने अक्ष मान लिया, मान लो पहला क्या मान लिया, पहला अक्ष मान लिया, तो दूसरा अक्ष प्लस एक धनात्मक पूर्णांक, ध्यान रखना, और उनके वर्गों का योग, वर्ग कर दो दोनों का, और यदि योग कर लेते हो तो 365 आता है। तो वर्ग किया तो अक्स स्क्वायर, मैं शॉर्ट में लिखा है एकदम, बस इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, या अक्स प्लस वन का अक्स प्लस वन से गुणा कर लो, तो यह अक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, 365 इधर ले लो। तो देखो अक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, एक घट गया इसमें से, बराबर 0, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आया अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 182। अब 182 के तो अभी टुकड़े करके आए अपन, तो यहाँ पर, लेकिन वहाँ देखो बीच में 27 था, यहाँ पे बीच में अक्स है, तो अब की बार घटाना, एक को प्लस रखना पड़ेगा और एक को माइनस रखना पड़ेगा। देखो 14 अक्स आएगा, एक 13 अक्स आ जाएगा। वहाँ दोनों माइनस लिए थे अपन ने, क्योंकि जोड़ करना था, वहाँ 27 बनाना था। अक्स कॉमन ले लो, तो यह आया अक्स प्लस 14, माइनस 13 कॉमन ले लो, तो यह आया अक्स प्लस 14 बराबर 0। अब देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, अक्स प्लस 14, तो बचेगा क्या, अक्स माइनस 13। दो संख्याओं का गुणा 0 हो रहा है, तो आप देखोगे कि दोनों का 0 है, तो या तो अक्स प्लस 14 बराबर 0, तो देखो यहाँ से तो धनात्मक पूर्णांक नहीं आएगा क्योंकि माइनस में आ गया, तो ये तो गलत। इधर लिया अक्स माइनस 13 बराबर 0। अब लिखने का तरीका थोड़ा सा आप देख लेना कॉपी में, अक्स बराबर 13 हो गया, तो आपके पहला अक्स बराबर 13, तो अक्स प्लस 1 करेंगे तो 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, तो अगला कितना आ गया, 14 आएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन थे अपने, देखो तो इन क्वेश्चन को आप देखें एक बारी। तो मैं जो भी ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ये ब्लूप्रिंट के अनुसार हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं कि जो अपने एग्जाम के लायक हो, या इनमें आप संख्याएं बदल सकती है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तो आप एक बार वीडियो को देखें और अच्छे से समझें इन क्वेश्चनों को, फिर इससे संबंधित और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उनको भी आप करने की कोशिश करें। और देखो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।